सूर्य कुंड का स्नान। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा दो। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूँ। तो नंदी उम्र नहीं मांग रहे। अगर आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए, पर उम्र नहीं मांगी। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। आप नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दीजिए। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं, आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है। राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई, करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली, सबने मांगा। राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर दिया। मांगो, शिव से मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो। और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के 3 पुत्र। और ये तीनों तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों पिताजी के जाने के बाद इनके मन में ऐसा भाव आ गया कि अब हमारे पिता नहीं, अगर हम देवताओं से द्वेष लेंगे तो मारे जाएंगे। तो देवताओं से हमें द्वेष भी नहीं लेना है, एक काम करना है, पहले देवताओं का हम तप साधना कर कर उनसे वर प्राप्त कर लें। तो तीनों ने वर प्राप्त करा, वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से कहा हमारे प्राण ना छूटे, हम अजर और अमर हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मदेव कहने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अमर हो जाओ, ये बड़ा कठिन है कि तुम अमर हो जाओ, ये बहुत कठिन है। मरना तो पड़ेगा महाराज, मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे। आपको पहले भी कहा
बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। ठीक है। ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। सीधी बात है, जो है वो है। फिर कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? हमारा कहना केवल इतना सा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर 7 घर लेकर जाती है। बच्चा मरता है क्या बिल्ली का? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर तुमने कथा सुन ली, भगवान का भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, नाम संकीर्तन कर लिया, शिव की आराधना कर ली, तो बिल्ली जैसे काल के मुंह में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर बाहर निकल जाओगे। और अगर भजन नहीं करा तो मरोगे तो, पर चूहे जैसे लहूलुहान हो जाओगे। कथा का बस यही फल है, स्मरण का केवल यही फल है। भजन का केवल यही फल है। और उस भजन के फल का आनंद यही रहेगा कि आप तो कह दिया, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की तुम्हें मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। आ गई तो जाना तो पड़ेगा। बस इतना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, थोड़ी देर शांत होकर उस शंभू का स्मरण करना, थोड़ी देर शांत होकर उस शिव का नाम जाप करना। श्री बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जब लगे कि आज थोड़ा सा दिल विचलित है तो थोड़ा थोड़ा जाना तो है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल। जाना तो निश्चित है। एक निश्चितता है मृत्यु की। बस भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जाएं तो एक आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हे तारकाक्ष, हे कमलाक्ष की, मरना है। समय, जिस समय नाल कटी जन्म हुआ, बस उसी समय पर तुम्हारे मरने की तारीख, घड़ी, पल, दिन, तिथि निश्चित हो जाता है कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल पर, इतने क्षण में इस जगह पर प्राणों को छोड़ेगा। ये निश्चित है। ये तारीख, पल, घड़ी, क्षण सब निश्चित हो गया। निश्चितता बन गई कि अब इसको जाना है, और उसकी निश्चितता, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण निश्चित है, उसका आएगा। राजा परीक्षित के लिए कांच का महल बनवा दिया गया था। भागवत जी में आता है, कांच का महल जन्मेजय ने बनवाया कि परीक्षित को मरने नहीं देंगे। भूख लगी, अनार का रस गिलास में भर कर जा रहा था। अनार भी नहीं भेजे कि अनार में अगर तक्षक नाग चले गया तो नहीं भेजे, अनार का रस भेजा, कपड़े से छान छान कर भेजा। पर नाग भी नाग था, मृत्यु थी। गिलास की पेंदी के नीचे तक्षक नाग चिपक कर चले गया था। गिलास की पेंदी के नीचे चिपक कर चले गया और मृत्यु आ गई। नाम के तेरी दुनिया
दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। सब गाइए। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। तो पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। यही विनती है हमसे तुम्हारी, यही विनती है तुमसे हमारी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, आज वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। एकाग्र शिव कथा कर रहे हैं। तारकाक्ष, विजयमाली, कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों भगवान ब्रह्मा से वर मांग रहे हैं, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न दिन में ना रात। तथास्तु कर दिया। ये तीनों का एक भाव था कि हमारी मृत्यु ना हो, पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मरोगे ये तो पक्का। ये जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था वो एक अलग बात थी, पर जो तुम मांग रहे हो उसमें मृत्यु निश्चित है। तुम और कुछ मांगना, तो हमें वर दीजिए हम तीनों एक एक अलग अलग पुरियों में निर्माण में रहें, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में हम रहें, हमारी मृत्यु हो तीनों की एक साथ। तथास्तु। यही होगी। एक ने सोने का महल बनवाया, एक ने पीतल का महल बनवाया, एक ने लोहे का महल बनवाया। तीनों अलग अलग रहे। एक माता और एक पिता, इनकी दिली तमन्ना क्या होती है कि मेरे बच्चे जहां रहें वहां सुखी रहे। तुम जहां रहो वहां सुख से रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से रहो, सुखी रहो। अब तीनों अलग अलग रह रहे थे, पर उपद्रव इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवताओं परेशान हो गए और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे कौन। तो सब ने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा। तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना, तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए
तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्षकी ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिवजी नंदी के रूप में आए थे, शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा, शिवजी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। पर शिवजी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिवजी अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्षकी मारने के लिए पीछे से दौड़ा, भगवान ने पीछे का कोना, तो त्रिशूल की नोक पीछे का भाग कमलाक्षकी को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे, देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति है, अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है। अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, चले भी गया था, किसी को नहीं मालूम था कि ये जन्मदिन मनाने वापस आ जाएगा। अच्छा, पैदा हुआ था जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं करी थी इसने, कोरोना ने, पर अभी तो बहुत ही लंबी चौड़ी पार्टी कर दी साहब। कजन कितनों को निपटाया जा रही है, जो जो इसकी पार्टी में जा रही है सबको निपटा रही है। आपसे भी निवेदन है, दूर रहना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक दिन में कम से कम 25 बार हाथ को धोते रहो। और एक बहू से सास हमेशा हर बार कहती थी, ए बहू, एक एक कोने कोने की कचरे की झाड़ू एक एक निकाल लेना हो। आओ बहू जब भी कोई काम करने बैठती ना, सास उसको हमेशा टोका करती है, एक एक चावल अच्छे से बीनना, आओ एक एक भिंडी अच्छे से साफ करना, आओ एक एक आलू अच्छे से धोना, आओ। एक दिन बहू इतनी परेशान हो गई, अब की बार आज सुबह नहाने गई ना बाथरूम में, निकली नहीं 2 घंटा तक। जब 2 घंटे तक नहीं निकली तो सास को लगा कि कहाँ रह गई है अंदर। सास दौड़ कर गई है, बहू हाँ मम्मी निकलना, आती हूँ मम्मी। इतनी देरी काहे में हो गई, एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूँ। सास समझ गई, इसको बुरा लग गया। तुम भी करो, प्रतिदिन कम से कम प्रयास जरूर करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और दूरी बना कर रखें। बहुत जरूरी है। आज होता है, अपन सोचते हैं कि अब अच्छा दिन आने वाला है, समय अच्छा आएगा, अच्छा हो जाएगा। यही सोचते 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 होता है। एक जैसे संत है, एक नदी के किनारे पर बैठ गया, तट पर। किसी ने पूछा, बाबा जी क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, नदी का पानी खत्म होए तो मैं पार हो जाऊं। दूसरे ने कहा, बाबा जी ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पार होना है तो नाव में बैठो और चले जाओ। संत कहने लगे, इसलिए तो समझाने के लिए बैठा हूं कि दुनिया के लोग सोचते हैं बस ये समय निकल जाए, इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, ये समय निकल जाए इसके बाद अच्छा समय आएगा। मालूम पड़े पानी बहता रह गया, तुम बैठे कि बैठे ही रह गए। इसलिए निवेदन है, भगवत भजन की नाव पकड़ो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते हुए इसको पार करते रहो। ये भव सागर की नदियां है, बहती रहे, कोई दूसरा नहीं है। मर गए तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुन्माली तीनों। आया समय, शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर उसकी हस्तियों को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है, सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है,
तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण करते। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय है, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त हो। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है, गौ माता का जो घृत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है हुआ है, गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ तो वह हला हला विष है। और वो विष हमें जब प्राप्त हो गया और वो विष लेकर देवता कहीं नहीं गए, सबसे पहले अगर विष लेकर पहुंचे तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, तो कहा प्रभु जी आपके लिए हम थोड़ा सा ये विष लेकर आए हैं। तो भगवान शंकर के लिए विष लेकर आए? हाँ। तो पार्वती जी बोली विष और शिव जी आपके लिए, विष आपके लिए? हाँ। पार्वती जी ने पूछा ये विष काय में से निकला? समुद्र में से। अच्छा, अगर ये समुद्र में से विष निकला है तो ये सारे देवताओं को मिलना चाहिए ना, फिर आप अकेले के लिए काय को आया है? शंकर भगवान बोले अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। पार्वती जी बोली क्या ज्ञान नहीं है, विष और आपके लिए आया? हाँ। अरे तो आप विष पियोगे? हाँ। भगवान शंकर बोले विष तो मुझे पीना पड़ेगा, विष तो मुझे धारण करना पड़ेगा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि इतना विष आप
क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले पार्वती, जो घर की माँ होती है, घर की जो माता होती है, रूखी रोटी, बासी रोटी, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। हमारे पिताजी अवेराज जी बोल रहे थे कि जब पिताजी शांत हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुदेव, हमारी माँ ने पिता के जाने के बाद हमको कैसे पाला है, ये हमारी माँ ही जानती है। अवेराज जी कह रहे थे, अगर किसी के यहाँ जाकर हम लोग खड़े हो जाते या माँ खड़ी हो जाती तो लगता था कि कहीं मांग ना ले, कुछ सामान ना ले ले, तो लोग अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते। हमारी माँ, अवेराज जी बोल रहे थे, जब हमको भोजन करा देती और हम पूछते, माँ तेरे लिए कुछ है कि नहीं है रखा है, ढक कर रखा हो। जब बर्तन को हटाकर देखते थे तो उसमें भोजन नहीं रहता था, भूखी ही रह जाती। सहनशील होता है, इसीलिए इनको माता और पिता को भगवान कहा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान। और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की होती, जहां पर माता पिता का आदर होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा, वहां लक्ष्मी भरपूर बरसेगी। और जहां माता पिता का आदर घटता चले जाता है, जहां माता पिता से आड़े टेढ़े शब्दों में बात करी जाती है, ताने देकर, एक दूसरे को ताने से जब बातें करी जाती है, उस घर में संपदा नहीं टिकती। हमारी सास हमें टोकती है, टोकने का कारण केवल इतना है कि उस सास ने अपनी जिंदगी निकाल दी एक एक रुपया जोड़ने में। उसने नहीं देखा था इतना धन, उसने पूरी जिंदगी लगा दी संवारने में, बच्चों को पालने में। उस पिता ने अपना पूरा जीवन, तो सास विचार करती है, ससुर विचार करता है कि मैं अपनी बहू को इतना प्रबल बना दूं कि कल से अगर कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए,